क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं नए नए बच्चों के साथ। लेकिन ये बच्ची आपने देखी होगी, कई बार देखी होगी। हिना हमारे साथ है कक्षा 8 से, और पिछले एपिसोड में हमने बताया था तानों का सामना करना पड़ता है हमें रोज़ यहाँ पे आके। एक ताना हमने उसी दिन ख़त्म कर दिया था, दूसरा ताना आज हम ख़त्म करने के पूरे लक्ष्य के साथ यहाँ पे उतरे हैं। मेरा इंटरव्यू करो, अकेले का करो, और सबके 3-3 बार हो गए हैं और सबके 50-50 बार हो गए हैं। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम टू मी, और आज ये ख़त्म हो जाएंगे, आज ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट डू यू फील हिना जब आप यहाँ पे अब हो इस टाइम, एंड क्या फीलिंग है आपके? आई फील वेरी गुड एंड आई एम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब बोलो। बहुत ताने मारती थी। ताने नहीं थे, आपने सबके बहुत बार ले लेते, लेकिन हमारा एक बार भी सही से नहीं हुआ। अच्छा, लगा लो इसे कॉलर पे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि मैंने सबके इंटरव्यू कंडक्ट कराए और नहीं था। मुझे आप तीनों के साथ बड़ा डर लगने लगा है। अब तीनों के कारण है, इसका 30 का हुआ, अब इसका अगर 29 का हो गया ना तो हो गया, और ये 30 से ऊपर का हो गया तो वो, तो ये बड़ा पंगा। ये क्या क्या होता है? बट चलो, इट हैपन्स। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपसे ही इंटरव्यू का उस दिन कराया कि आपने ही मेरा ले लिया। तो कैसा लगा था उस दिन? अचानक हुआ था, ऐसे तो किसी को नहीं मिला है अब तक। आपने वो पॉजिटिव साइड नहीं देखे? मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। वंस विल यू कीप क्वाइट। तो इंटरव्यू हम कंडक्ट करा रहे थे, बट हमने वो अपॉर्चुनिटी किसे दी? यानी अपनी चेयर छोड़ के हमें दिया। कैसा फील किया उस दिन? बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि पहली बार मैंने किसी टीचर का इंटरव्यू, क्योंकि पहले मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। अभी जैसे 6th क्लास 7th क्लास से मैंने थोड़ा अपने बोलना शुरू टीचर्स किया के साथ रहना शुरू किया है। टीचर्स के साथ में बोलने का आपको लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है? नहीं, बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जैसे हम अकेले रहते तो ज़्यादातर हमें नॉलेज नहीं मिलती। अगर हम टीचर्स के साथ रहते हैं, उनका कोई हमें मतलब काम मिलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा फील प्राउड होता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ पूरी क्लास में हमें ही टीचर ने चुना इस कार्य करने के लिए। बहुत ज़्यादा फील प्राउड होता है। आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता है किसी को कि पक्षपात हो रहा है? नहीं लगता ना, क्योंकि दिस इमेज इज़ मेड। ये जो इमेज है ना, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कार्यों से टीचर्स का वो पॉइंट जीतते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ हैं, और अगर मैं इससे कुछ भी कराऊंगा, मुझे पानी मंगवाना है, चाय मंगवानी है, चौक मंगवानी है, ये कराना है, यहाँ तक कि जैसे लड़के हैं, मुझे अगर पानी भी दिलवाना है पौधों में, या फावला उन्हें देना है, कुछ काम कराना है, तो मैं आराम से जाता हूँ हक से। जैसे हम छोटे भाई से या औलाद से कहते हैं, आ जा भाई यहाँ पे और ये वाला काम कर दें। सो दिस रेस्पेक्ट इज अर्न, एंड दिस इज़ नॉट अ टास्क, दिस इज़ समथिंग जिसको हम बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा। तो उसको एक स्टूडेंट के तौर पे हम सभी को ऐसे ही लेना चाहिए। अगर मैं किसी से सीखता हूँ रेगुलर बेसिस पे जाके, मैं इन दिस एज, और मैं किसी से सीख रहा हूँ और मैं उसके लिए कुछ काम कर देता हूँ, सो दिस इज़ नॉट अ टास्क, दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक है, वो हमें सिखा रहा है तो उसके लिए हमने कुछ काम कर दिया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टास्क। तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है सिलेबस को। सिलेबस में आप कंफर्टेबल हो? मैथ के बारे में बताएं आप थोड़ा सा। मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसा चल रहा है आपका? मैथ तो अच्छा चल रहा है। कैसा फील कर रहे हो जैसे हम पढ़ाते हैं रोज? जैसे आप पढ़ाते हो तो अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी पहले भी थोड़ी डल थी उसमें, मैथमेटिक्स में, लेकिन जब से 6th 7th आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं थोड़ा सही हुई, और बिकॉज ऑफ यू मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है अब है ना 8वीं क्लास में। हाँ। तो वी प्रोमिस, जैसे हमने वंशिका से किया एंड एवरीबॉडी इज सिटिंग, कि वो 9th 10th में और ज़्यादा निखर के सामने आएगा। और मैं सिर्फ आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस चीज़ को ग्रैब करके रखना, ग्रिप बना के रखना, ताकि वो 11th 12th में छूटे ना। हम यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें चाहते हैं करने के लिए, एंड आई होप, मेरी पूरी की पूरी आशा है कि आप वो कर देंगे, क्योंकि आई बिलीव कि आप उसमें काफ़ी स्किलफुल हो और आप वो करोगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, जो कि नहीं, इधर ही रहो, जो कि आप बताओगे मुझे। आपके फादर का एक फ़ोटो चाहिए होगा, मार्केट में जाएगा, विल फोकस ऑन दैट, और जब मार्केट में फादर
वो फ़ोटो को देखेंगे तो उन्हें कैसा फील होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सो फील तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड होगा, क्योंकि आज तक मतलब जैसे आपने बहुत सारा हमसे वो कराया इंटरव्यू, लेकिन मैंने दिखाया भी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। ओके। तो पता नहीं उन्हें कैसा फील होगा। मैंने बताया भी था कि आपका मतलब फ़ोटो लगेगा, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह, क्या कहा उन्होंने? कि ठीक है बस। हम आपके लिए जितने में आपने आंसर किया है उतने में हमने आपके लिए समस्या तैयार की है। समोसा नहीं, समस्या तैयार कर दी। समस्या। हाँ। आप शायद अंग्रेजी पढ़ना जानते होंगे, इतनी तो खैर जानते होंगे। बाकी थोड़ा सा जब टेस्ट होगा तो लोगों को भी पता चलेगा कि कितना जानते हो। तो हमें तो आप सिर्फ ये बताओ, ADC एंगल A अलग, D अलग, C अलग हमें निकाल के दिखा दो। आपके पास में मार्कर है, वो साथ साथ आपको बोलना भी है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम बोलना भी है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप ये मान के चलो अपने आप को, यू आर ए टीचर एंड यू आर लाइव ऑन यूट्यूब और आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, राइट? ओके सर, वी नो दैट in this figure angle B is equals to 120 degree. अच्छा, एक बात पूछो, ही इज गोज टू स्कूल, इसमें क्या गलती है? इसे छोड़ दो, आप इसे बताओ। सर ये सेंटेंस जैसे आपने इज हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें ES तो लगने का ही नहीं है। क्या लगना चाहिए यहाँ पे? ING लगेगी। तो यहाँ पे गोइंग लगेगा। ठीक है, या मैं ऐसा कर दूँ, इसको काट दो, हाँ इसे काट देंगे तो ही गोज टू स्कूल। तो आप मुझे एक बात बताओ, एंगल B इज इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल D। जब ये गलत है तो ये कैसे सही हुआ? नहीं होने का। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, जाएगा। हाँ, एंगल B इक्वल्स टू, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। D। इज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंगल B इक्वल्स टू ऐसे बोला जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। अब आगे आप कंटिन्यू करें। क्यों है भैया, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। एंगल B और एंगल D दोनों बराबर लिखे हैं आपने, इसका रीज़न हमें बताओ। अपोजिट साइड्स, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स किसके बराबर होते हैं? कौन सी फिगर है, पूरा बताना है। क्या फिगर है? ऊपर, सबसे ऊपर देखो, पैरेललोग्राम। तो बोलना है इन अ पैरेललोग्राम सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम ऑल द अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आर इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे D निकाल लिया। B 120 है, तो D भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलो, और अब A और C का नंबर आएगा। चलो लिख दो, एंगल D। चलो लिखो जरा, आप क्या करना चाहते हो। तो एंगल D, ठीक है। Let the angle A be X. Angle A is equals to angle C because of, sorry, equal. ठीक है, मार्कर्स दूसरा ले लो, ये मुझे दे दो।
एंगल सम प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप तब लगाओगे जब आपने कम से कम 3 एंगल निकाल लिए होंगे। अभी सिर्फ आपके पास में 2 एंगल्स हैं, एक बी है और एक डी है। डी है। ठीक है, सो हमने एंगल ए को एक्स माना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बड़ी तेज हो तुम, चलो करो। मैं सोच रहा था उस तरीके से करेगी, पर ये तो दूसरी ठिकाने से लेके आई ये सवाल को। चलो करो, ऊपर का स्पेस यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे। चलो यहाँ पे कर लो। ये डस्टर भी साथ लेके चलती है। इसके हाथ में ना, जैसे एक हमारे पास पेंसिल आती है ना, टॉप पे आता है उसके, इसके हाथ में यहाँ पे लगा के भेजा है भगवान ने। बोलने के लिए मना कर दिया क्या? बोलना भी तो है, धीरे धीरे से बोलना है, बोलते रहो। x इज इक्वल टू 120 अपॉन, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन, फिर से इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2। गुड। सो x इज इक्वल्स टू, फिर से इक्वल्स टू, x इज भी इक्वल्स भी। कब छूटेगा है? गलत आदत बहुत दिनों में छूटती है। x इज इक्वल टू 6 डिग्री। गुड। सो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 120, एंगल C इज इक्वल्स टू, फिर से इज इक्वल्स टू, टोकता ही रहूँगा बेटा, इज इक्वल टू एंगल A 60 डिग्री। गुड। एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ध्यान से बोल रही है। गुड। मैंने सोचा था कि आप दूसरे रास्ते से नहीं आओगे, पहले ही रास्ते से आओगे, और पहला रास्ता था ये 120 है, ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पेयर दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल है कि नहीं? हाँ। एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, एंड दैट्स व्हाई दे आर कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 60। इफ दिस इज 60 देन दिस इज 60 एंड दिस इज 120। आपने मुझे घेरा कहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये घेरा है तुमने मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी। बट गुड, आपका यहाँ पे दिमाग गया, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो एक काम और अभी हम करके दिखाएंगे, मतलब आप करके दिखाओगे, हम तो क्या ही करेंगे। जब हम ये लिखते हैं, इसको आपको सिंपल बनाना है, उसके बाद आपको कंपाउंड भी बनाना है, लेकिन उससे पहले एक आंसर करना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है आपकी लाइफ में? नहीं सर। यू सॉ योर फादर, यू रैन अवे, कभी ऐसा नहीं हुआ है? No. कभी नहीं भागे? नहीं। पापा भागते हैं ना? नहीं, पापा भी नहीं भागते। ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं जिसमें भागा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने देखा तो खड़े रहे, पापा ने आपको देखा तो वो भी खड़े, कोई डर नहीं है इस बिन? कई बार क्योंकि कुछ गलत काम करते नहीं है तो डरेंगे कैसे? अरे वाह, ये होती हैं चीज़ें। ये चारों इसका नेगेटिव आंसर करेंगे, क्योंकि ये पिक्चरों में देखा है आपने, जैसे ही देखा और वो अगला सीन क्या आता है? गायब। आप मुझे सिंपल बना दो ये। I saw my father ran away. Simple. सिंपल। क्या लग रहा है कैसा?
कंपाउंड इसका ही तो इसी का, लेकिन बोल बोल के भी तो बनाना है बेटा। I saw my father, I ran away. बनाओ। I saw my father, so I ran away. आप तो कह रहे थे कभी भी नहीं हुआ है ऐसा, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया। सर वो तो सेंटेंस का सेंस था। अच्छा, तो अभी भी उसी वाली लाइन पे तुम हो, उसी पे हो ना सर, कि ऐसा नहीं हुआ? सर नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो मैं आपको बताती, क्योंकि अगर हम गलत काम करते हैं तभी तो घबराते हैं। बनना क्या चाहती हो लाइफ में? सर मेरा जो सपना है वो शायद डॉक्टर बनने का है, लेकिन शायद सर शायद मुझे पता नहीं है पूरा, लेकिन इंजीनियर एंड अ प्रोफेसर। 3 हो गए हैं अब, सर इंजीनियर, प्रोफेसर और डॉक्टर। ऐसा क्यों है हिना? रीज़न बताओ हमें डिटेल में कि ऐसा क्यों है। इसलिए है सर डॉक्टर एक मतलब एक तरीके से हमें जीवन दान देते हैं, एक तरीके से वे हमारे भगवान ही होते हैं। सो मैं इसलिए डॉक्टर, एक तरीके मुझे डॉक्टर भी बनना है, मतलब अगर बनी तो अपनी लाइफ में। इंजीनियर दूसरे के लिए हाउस बनाते हैं, उन्हें रहने के लिए घर देते हैं। इस प्रेरणा से मैं इंजीनियर भी बनना चाहती हूँ। और प्रोफेसर एक टीचर भी होता है, तो टीचर दूसरों को ज्ञान देते हैं और उन्हें सिखाते हैं अच्छी चीज़ें स्टूडेंट्स को अपने। सो इसलिए मैं एक प्रोफेसर भी बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के बाद में लूट मचा दोगे? नहीं सर। अच्छे डॉक्टर बनोगे, या अच्छे इंसान भी बनोगे डॉक्टर के साथ? क्योंकि आजकल बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि एडवांस पेमेंट ना देने पर उसको भर्ती नहीं किया गया। और कल प्रशांत ने भी बताया हमें इस चीज़ के बारे में, बट ये हम पहले ही फील कर चुके थे। हमने भी पिछले दिसंबर में एक चीज़ झेली, जब हमें पैसों की कमी की वजह से काफ़ी तानों का सामना करना पड़ा और काफ़ी बेइज्जती हुई। फिर हमने जानबूझ के टेस्ट करना चाहा कि चलो डॉक्टर साहब को टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि भगवान का रूप होते हैं, जीवन दान देते हैं। बट जैसे ही हमने वो वाली चीज़ें उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि उनका भगवान है पैसा। आप पैसे टेबल पे रखोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप पैसे नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी। और उन्होंने हमें सबसे बड़ा ताना ये मारा कि आपको पहले ही बजट देखना चाहिए था अपना, और इस हॉस्पिटल का भी आपको खर्च मालूम कर लेना चाहिए था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी थॉट कि काफ़ी कुछ चीज़ें पैसे के ऊपर डिपेंड करती हैं हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ही ना, सो दिस इज़ डिफरेंट, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हैव ए हार्ट, क्योंकि अगर ये होता है तो हम वो दया की भावना दिखा पाते हैं। वो दया की भावना तब ख़त्म होती है जब हम इसे मार देते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग ए हार्ट देन यू विल शो कंपैशन एंड यू विल शो काइंडनेस। अगर आपका झुकाव पैसे की तरफ है तो सिर्फ आप क्या देखेंगे? पैसा देखेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डजंट मैटर टू यू। तो ये झेली, बट इट हैपन्स इन लाइफ। तो ये हमें सिर्फ एक चीज़ की प्रेरणा देती है कि आप परिश्रम को और बढ़ाओ, परिश्रम के साथ और ज़्यादा पैसे कमाओ, सो दैट कि इस तरीके की सिचुएशंस कभी भी ना पैदा हो। सामने। ज़्यादा सीरियस हो गया ना मामला, बट चलो हंसाते हैं, हंसते हैं। क्या हुआ? चलो हिना, जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आज हम विद्यालय आए और विद्यालय में हमें 7-8 पीरियड अब हमें बिताने हैं। कई दिन ऐसे जाते हैं जो रफ जाते हैं। रफ का मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं जाते। ऐसा हर की लाइफ में होता है। कभी कभी हम भी आते हैं तो हमारा भी कोई दिन ऐसा जाता है ना कि हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बुरा जाएगा। आपके साथ भी होता होगा और हर इंसान के साथ ये होता ही है। क्या ऐसा कभी हुआ है विद्यालय के अंदर? कुछ याद कर पा रहे हो? और अगर हुआ है, आप अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। सर हुआ है। अगर उसके अंदर बताना है तो बता दो, नहीं तो ऑप्शनल है। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? बस सर हैंडल आप कल परसों का ही ले लीजिए। जैसे आपने कहा था मॉर्निंग मोटिवेशन, सो मैं स्पीच पे गई
मतलब स्पीच देने के लिए स्टेज पे गई तो मतलब सही नहीं हुआ। मतलब मेरा परफॉर्मेंस जैसे मैंने घर से सोच के आई थी, इतनी प्रैक्टिस करके आई थी, सही नहीं गया मेरा। सो इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया कि मेरा सही नहीं गया, तो मेरा पूरा दिन ऐसे गया। फिर साइंस का टेस्ट हुआ, उसमें मेरी थोड़ी सी गलती, मैं जल्दी जल्दी करने की गलती में सारा मतलब 2 नंबर कटे मेरे। अच्छा, तो मुंह पे जो 12 बज रहे थे वो इसी का कारण था। परसों मैंने फील किया हल्का सा, कहा नहीं मैंने, लेकिन बट मुझे हुआ हल्का सा। बट आई डेंट यू नो टेक दैट सीरियसली, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इतना ज़्यादा देखो, एक असर होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। आप घर बनाने लगो, आपका घर बना होगा कभी, कभी कभी हम ऐसे काम भी करते हैं जो हमें फिजिकली दिखते हैं। तो जब हम एक ईंट लगाते हैं ना तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, देता है कि नहीं? 2 ईंट लगाई, 3 4, तो वो लगता है कि काम हुआ। बट जब हम जाते हैं ना स्टेज पे और जब हम काम करते हैं, और जैसे आपने कहा कि सही नहीं हुआ, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो सही ही हुआ। सही हुआ। हाँ, वो दिखता नहीं है बेटा, वो ऐड कर देता है आपकी उस परफॉर्मेंस में जिसके लिए आप वहाँ पे गए हो। आप क्या सोचते हो कि वो गलत परफॉर्मेंस ने आपके अंदर सुधार नहीं किया होगा? किया है। तो उसने तो अपना पर्पस पूरा कर दिया। When you are having a rough day, so ये आपको एक सीख देता है कि वर्क हार्डर, जितना हमने किया उससे भी ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है। क्या कभी, आप तो खैर अच्छे बच्चे हो, आपको तो पता होगा कि मैं इतना पढ़ती हूँ तो इतना ऊपर आ गई हूँ, लेकिन हमारे जो गार्जियंस हैं और बहुत सारे बच्चे, उन्हें पता नहीं चल पाता कि मैं इतना था और मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। उन्हें इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि जो भी एफर्ट हम करते हैं वो हमें ऊपर लेके जाता है। ऑनेस्टी वाला एफर्ट अगर हमने पुट किया है वहाँ पे, सो वो उसका परिणाम चाहे जो भी रहा हो वो सेकेंडरी है, बट उसने काम तो बेटा कर दिया वो वाला। मैंने सुबह एक सेशन लिया, हाँ, आपने सुबह लिया है आज, और उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना, नेवर ओवरबर्डन योरसेल्फ। कभी भी सफलता असफलता, बर्डन रखो, ओवर बर्डन मत करो। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ, राइट? तो हमें क्या करना है? गलती हो गई है, फंबल होता है, हमारी स्पीचेस में हो जाता है कभी कभी, हम भी तो बोलते हैं, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। उस दिन मैंने बताओ लाइव कह दिया कि सारे बच्चों को एब्सेंट रहना है। तो इसमें क्या होता है? टेक दैट वेरी पॉजिटिवली और उसको संभाल लो, एंड दिस इज़ लाइफ। मैंने सुबह ही बताया आपको, सुख के जो वैल्यू हैं वो सिर्फ दुख के कारण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप भी अगर 95% पे खुश इसलिए होते हो क्योंकि 95 किसी के आते नहीं है, कम आते हैं ना, तो 95 इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पियर ना। लेकिन आप ये सोचो, अगर 95 सबके आते तो क्या वो खुशी दे पाता? नहीं खुशी दे पाता। तो आते नहीं है तभी तो, यानी उधर अगर जिसके नहीं आते हैं वो तो दुख में ही होगा ना। आप कहाँ पे हो? तो उस दुख के कारण आपके सुख का वैल्यू है, उस अंधेरी रात के कारण सूर्य के प्रकाश का वैल्यू है कि हाँ अब निकला है, कि अब होगा। कितने दिन बारिश हुई, सबके सब कष्टों में थे, उसके बाद में जब दोबारा से धूप निकली तो लोगों ने महसूस किया कि अब हमारा काम चल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑन द ट्रैक। तो निगेटिव है, इसीलिए पॉजिटिव की महत्ता है। श्री कृष्ण को हम ज़्यादातर क्यों याद करते हैं? कंस के कारण। हाँ। श्री राम रावण के कारण। तो बुराई के कारण अच्छाई का जो पैमाना है वो और ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और अगर सारे में अच्छाई हो तो सब इक्वल है, कौन किसकी बात करेगा? सो दिस हैपन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं ही ना, अब मैं बहुत सारा बोल रही हूँ, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जब होते हैं हम, आपको सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है? एक तो क्वेश्चन मेरा ये हो गया है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए किस तरीके से प्रेरणा का स्रोत बनना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन वही है कि आप जब इस वाले माहौल में आ जाती हैं तो क्या मोटिवेट करता है आपको सबसे ज़्यादा? जब मैं यहाँ पर मतलब स्टेज पे होती हूँ तो मुझे मोटिवेट ऐसा मिलता है कि जैसे मैं पहले, मुझे कभी भी इतना अच्छा मौका नहीं मिला कि मैं सर के साथ इतनी सारी बात कर सकूँ, तो मुझे ज़्यादातर मौका नहीं मिला। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, गुड।
आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आप भूल गए हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो? हाँ ठीक है। हाँ, पानी पीना है आपको? पानी पीना है, ठीक है। ठीक है, लाओ। हाँ जी, कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो फैमिली के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए? सबसे पहले तो मतलब गांव का तो मुझे पता नहीं कि मैं गांव को फील प्राउड कर पाऊंगी क्या नहीं। प्राउड फील करवा पाऊंगी ठीक है। नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली का पता है। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ अपनी आगे की लाइफ में, कि उन्हें वे अपना जो समाज में अपना सर ऊंचा करके चल सकें। जैसे कि किसी किसी के बच्चे उनका सर नीचे झुका देते हैं अपने पेरेंट्स का, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। और अपने टीचर्स का भी करना है, आपका भी करना है, सभी टीचर्स का करना है, अपने अच्छे काम से, अपनी पढ़ाई से भी, और दूसरों की रेस्पेक्ट से भी। और आपने जवाब दिया है कि आप गांव का आपको पता नहीं है, तो आप आगे से कहेंगे कि सर मेरे काम ऐसे होंगे कि मेरे सारे काम पे गांव तक प्राउड करेगा फील। सर, जो विलेज होता है इसमें बहुत तरीके के आदमी होते हैं, पर्सन, तो हमें ऐसे लोगों को देखना है जो हमारे जैसे हों, हमारे जैसे ही हो। दूसरे लोगों को कंस वाली मेंटेलिटी को, नहीं रखना। रावण वाली मेंटेलिटी को ही सबक सिखाना है, अपने कार्यों से, अपनी सफलता से जलाना है। क्या करना है? जलाना है। जो रोज सोचते हैं ना ये कर नहीं रहा है कुछ, ठीक है करने, आज तुम्हारा मौका है ना, कल हमारा आएगा। परिश्रम के आगे मैं कहता हूँ इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। कुआं देखा है कभी? देखा। आपने तो क्या देखा, खाली देखा होगा जिसमें पानी नहीं है। भरा हुआ देखा है, बट वो वाला काम होता नहीं है ना। पहले कुएं से पानी निकालते थे रस्सी से, तो उसकी मुंडेर देखना कुएं की। रस्सी और पत्थर में क्या अंतर होता है? रस्सी कमजोर होती है कि पत्थर? ओब्वियसली रस्सी होती है। सर, पत्थर एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि सर आप मेरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। सुनो। तो एक तरीके से आप पत्थर को समझ लो कि एक बुरी चीज़ है और हम रस्सी है। अगर हम उस बुरी चीज़ को ख़त्म करते जाएंगे, उस पर घिसते जाएंगे रस्सी से, तो वो पत्थर ही घिसेगा। ये तो मेरे वाला ना आगे वाला एक्सप्लेन कर दिया, वही मैं समझाने वाला था। गुड, वेरी गुड। तो रस्सी की जगह हम है, तो मैं तो मानती हूँ कि रस्सी ज़्यादा पावरफुल है। वो पावरफुल एक्चुअली रस्सी नहीं है उस टाइम पे, पावरफुल ना निरंतर अभ्यास है। निरंतर अभ्यास, आप समझ रहे हो? अपने आप पर विश्वास। हाँ, तो जब रस्सी खींची जाती है तो काफ़ी कुछ करने के बाद में वो जो पत्थर है वो घिसना शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से सिर्फ इतना है कि हमें किताबों के में जो लिखा हुआ है, किताबों के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। जिस तरीके से वो पत्थर घिसता है ना, उसी तरीके से अगर हम एक डल बच्चा मानते हैं किसी को, अगर वो भी अपनी प्रैक्टिस को विश्वास में लेकर आगे बढ़े तो उसकी भी बुद्धि का विकास हो जाता है और चीज़ों को हमें उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये जो बच्चों की जादुई दुनिया आ रही है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। बच्चों बड़ा मस्ती कर रही हो तुम वीडियो में उनके साथ, कभी ये पोएम कभी वो पोएम। बच्चों के साथ जैसे हमने शुरू में शायद थर्सडे में हमने उनके साथ ऊपर वो एक्टिविटी की, तो मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मतलब उनके साथ अनबिलीवेबल खुशी मिली, जो मुझे अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरे से बड़े ही हैं सब मेरे घर में, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं मिली बच्चों के साथ। जादुई दुनिया, मुझे सच में लगा कि ये जादुई दुनिया है। हाँ, आज मुझे इन्होंने थका दिया। 5 बच्चों ने पकड़ते अरे तेज भागे आज ये जानबूझ के। कल परसों वाले बच्चे ऐसे भाग रहे थे ऐसे करके, उन्हें पकड़ते हुए ना थोड़ा डर लग रहा था। आज के बच्चे तो सीधा पड़ गए पीछे तो मुझे यहाँ कई चक्कर काटने पड़े। तो ये वास्तव में जब हम इनके साथ होते हैं सो एवरीथिंग चेंजेस। और एक और क्वेश्चन था, दिमाग से निकल गया। सर आराम से सोच लो। अरे मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ। हाँ, उसको भी देखेंगे, 30 को भी। अब तो अगले ही एपिसोड में होगा भाई, जो भी कुछ होगा।
तो आपका जो सपना है, जो 3 चीज़ें बताई हैं, एंड फोकस ऑन वन थिंग, लेकिन रोड मैप पे दोनों रखो। यस सर। मतलब प्लान ए आपका क्या होगा, प्राइमरी होगा, Primary। और बी और सी आपका ऐसा होगा कि अगर ये नहीं हो पाया, एंड आई विल लुक इनटू दैट मैटर एज वेल। ठीक है, ग्रामर आपकी ठीक चल रही है? यस सर। और हमने कुछ बनवा लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये सवाल हमने करा लिया। आगे के एपिसोड्स में हम थोड़ा सा और वर्बल जाएंगे ताकि और ज़्यादा हम आपसे निकाल पाएँ, राइट? आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो इंटरव्यू में कहना था लेकिन नहीं कह पाए? इंटरव्यू में बस मुझे यही कहना था कि अपनी लाइफ में, जैसे मैंने स्पीच में ही बोला कि आप अपनी जो वो है उम्मीद, जैसे अपनी सफलता की उम्मीद किसी और पे छोड़ देते हो तो आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आप आगे ही बढ़ पाओगे। और मैंने एक वर्ड भी बोला था, चिंता का। चिंता, जैसे आपने अभी सुबह के टाइम एक वो बताई, सिचुएशन बताई कि उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड किया। तो डिप्रेशन हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई का, अपनी गोल को अचीव करने पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर लेना चाहिए। क्योंकि और सब का कार्य के लिए हमारे लिए 3 पर्सन तो है ही हमारे मेन, आप, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और एक भगवान जी। लेकिन भगवान जी को मैंने इसलिए क्या अलग करना चाहती हूँ क्योंकि टीचर्स और माता पिता भगवान जी ही होते हैं। बस। तो इसको हमें यहीं पे लपेटना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और काफ़ी लंबे इंटरव्यू जा रहे हैं। बट चलो, मिस्टी ने एक भजन गाया, अच्युतम केशवम। हाँ, और वो दिमाग में ऐसा चढ़ गया। सर मैं गाऊँ? गाओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बढ़िया है। तो ये कल मैंने भी गाया। सर आप भी गा के सुना दो। मैंने तो गाया, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है। सर हमें तो सुनना है आप। आई डोंट नो, यूट्यूब पे सुनो जाके। मैंने तो कल डाल के, जब मैंने भूमि को सुनाया, भूमि ने कहा भैया डाल दो इसे, मैंने डाल दिया। मैंने तब तक थोड़ी ना डाला था। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना जाके, कल शाम की वीडियो है, श्री कृष्णा का, श्री राम का फोटो लगा हुआ है, वो वीडियो चल रहा है, एंड यू विल। सर हमें सामने सुनना है ना, आप हमारे सामने सुनाओ। सामने सुनोगे ना? हाँ। वेट फॉर 3, 4, 5 years। सर से टाइम निकल जाएगा। देखते हैं, अभी मैं यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, और देखते हैं, इंटर का भी प्रयास करेंगे। बाकी इंटर भी ना हो पाई तो मिलने तो आते ही रहोगे। यस सर। ठीक है, तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अब ये कहने वाली है वही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे तो सब कर लेंगे। बस भूल गई है। कमेंट करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, गलतियों को सुधार पाएं। लाइक करो ताकि लाइक्स को देख देख के और ज़्यादा हिम्मत बढ़े, और हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। और सब्सक्राइब करो, इसे लाल बटन दबाओ, घंटी का बटन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आए, और शेयर करो। बिना शेयर के क्या होगा? ताकि सब तक एक अच्छा मैसेज पहुंच पाए। Thank you so much for being connected, and I'll see you in the next episode with the new child, and till then नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। और कुछ बोलते हैं? थैंक यू। आपका जीवन मंगलमय हो और आप शिखर तक पहुंचे अपनी लाइफ में। परिवार आपका हमेशा खुश रहे।